और उसके 16 और 17 पद को परमेश्वर के वचन में से हम लोग निकालेंगे इस समय और उसको पढ़ेंगे। और इस वचन को पढ़ने के साथ हम आज के अपने मनन को, अध्ययन को हम लोग शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आज मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने उसी विषय को दोबारा से जारी रखते हुए इस संदेश में आगे बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन के अंदर कौन कौन से शीर्षकों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के लिए हमने देखा सबसे पहली बात कि पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहा गया है, होली स्पिरिट कहा गया है। जैसे बाइबल को होली बाइबल हम लोग कहते हैं, पवित्र आत्मा को होली स्पिरिट कहा जाता है, यानी पवित्र आत्मा कहा जाता है। हमने इस बात को देखा क्यों? क्योंकि वो पवित्र करने वाला आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और हमने देखा दूसरी बात कि पवित्र आत्मा को यीशु का आत्मा भी कहा गया है। किसका आत्मा? यीशु का आत्मा। और यीशु के नाम के अर्थ को हमने देखा कि यीशु नाम का मतलब क्या होता है? उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला। और हमने देखा तीसरी बात, हमने इस बात को देखा था कि पवित्र आत्मा को कोई बता सकता है क्या देखा था? किसका आत्मा कहा गया है? मसीह का आत्मा भी कहा गया है। हालेलुया। रीमा को याद आ रहा था। हालेलुया। मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा कहा गया है, मसीह का आत्मा कहा गया है। पहले पवित्र आत्मा, फिर यीशु का आत्मा, फिर मसीह का आत्मा। मसीह का आत्मा हमने देखा, मसीह का मतलब क्या होता है? द अनॉइंटेड वन, अभिषेक किया हुआ। हालेलुया। मस्सा किया हुआ। और हमने इस बात को देखा, इस बात को समझा कि वही पवित्र करने वाला आत्मा, वही छुटकारा देने वाला आत्मा और वही अभिषेक करने वाला आत्मा कहीं और नहीं, वो मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। और आज एक और बात को हम लोग देख रहे हैं, लिखा है यहां पर सत्य का आत्मा। इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सत्य का आत्मा भी पवित्र आत्मा को कहा गया है। हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को कि मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपका उद्धार करता। इस बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात कौन रहे तुम्हारे साथ? सत्य का आत्मा। हालेलुया। सत्य का आत्मा। देखिए, अर्थात करके जो इसको समझाया गया है, अर्थात का मतलब क्या होता है? कोई जानता है? हिंदी में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अर्थात, अर्थात देखो इसमें पीछे भी आ रहा है। इसी का आप पन्ना पलटोगे, ये शब्द दोबारा आपको मिलेगा। 26 पद में भी लिखा है ये शब्द, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। तो अर्थात का मतलब क्या होता है? हाँ, अर्थात, हाँ, जिसका अर्थ यह है। हालेलुया। अर्थात का मतलब होता है अर्थ। उसका अर्थ क्या है? उसका मीनिंग क्या है? तो यहां पर जो बताया गया है कि वो सहायक जो पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, उसका मीनिंग बताया जा रहा है यहाँ पर। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि वो कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। अपने हाथों को उठा के बोले, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा, यानी जिसका अर्थ है वो सहायक
जो है, जिसका अर्थ है सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार उसे क्यों ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि संसार ने अभी तक क्या किया? अपने मन को नहीं फिराया है। जो संसारिक लोग हैं वो इस बात को ग्रहण नहीं करते, वो उस सत्य के आत्मा को ग्रहण नहीं करते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपने पापों से उन्होंने क्षमा को प्राप्त नहीं किया है। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर साफ नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक फसह का पर्व उनके जीवन में नहीं सेलिब्रेट हुआ है। इसलिए पेंतीकोस्त का पर्व अभी तक सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम लोग पेंतीकोस्त का पर्व क्यों मना पा रहे हैं? क्योंकि हमने फसह का पर्व मनाया है। हमने उस परमेश्वर के मेमने के लहू बहाए जाने के ऊपर विश्वास किया है। हमने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अब संसार में हैं, लेकिन संसारिक नहीं। संसार उसे ग्रहण नहीं करता, लेकिन अब हम संसारिक नहीं है। हालेलुया। अब हम संसार में हैं, लेकिन संसारिक नहीं है। हम शरीर में हैं, लेकिन शारीरिक नहीं हैं। हम आत्मिक प्राणी हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कुलुस्सियों की पत्री में कि अब उसने हमें अपने पुत्र के राज्य में क्या करा दिया है? प्रवेश करा दिया है। हालेलुया। अब हमने यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जा चुके हैं। हालेलुया। हम इस समय राज्य करने वाली पोजीशन के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जा चुके हैं, हालेलुया, हमें परमेश्वर ने राज्य करने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस बात को हमको समझना है। संसार उसे ग्रहण नहीं करता, लेकिन हमने उस आत्मा को ग्रहण किया है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अब प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर है। लिखा है यहां पर, क्योंकि संसार ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम उसे जानते हो। हम उस आत्मा को जानते हैं। हम उस सत्य के आत्मा को जानते हैं। क्यों जानते हैं हम? क्योंकि, बोलो क्योंकि। हम इसलिए उस सत्य के आत्मा को जानते हैं क्योंकि वह हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए उसे जानते हैं क्योंकि वो कहीं और नहीं, वो हमारे साथ रहता है। जो हमारे साथ रहता है उसे हम जानते हैं या नहीं? हाँ, अंकल और ओशिन साथ में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। मैं, मेरी पत्नी साथ में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग अभी साथ में हैं, एक दूसरे को जो हमारे साथ होता है उसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा को लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और कब कब रहता है? सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखो, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा 24/7 हमारे साथ रहती है। हालेलुया। जब हम सो रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम सुबह उठ रहे हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम खाना खा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस समय जब राहुल ब्रदर गाड़ी चला रहे थे और ब्रेक शू खत्म हो चुके थे, सिलेंडर टूट चुका था, लेकिन ब्रेक लगते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले नहीं थे। उस समय प्रभु का आत्मा उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और कब कब रहता है? सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा हमारे रोम रोम में बसने वाला, हमारे टिश्यू में, हमारे सेल में बसने वाला, हमारी हड्डियों में, हमारे ब्लड में बसने वाला, हमारे सोच विचारों में बसने वाला, हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पवित्र आत्मा ने हमें चारों ओर घेरा हुआ है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा की आग में घिरे हुए लोग हैं। यीशु मसीह के लहू में डूबे हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा में डूबे हुए लोग हैं।
हालेलुया। हम छुड़ाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं, हम नियुक्त किए गए हैं, हम ठहराए गए हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। इसलिए हम उससे अनजान नहीं, हम उसको जानते हैं। हालेलुया। हम उसको जानते हैं। हालेलुया। हम उसको इसलिए जानते हैं क्योंकि वो 24/7 7 days in a week, 24 hours in a day, every minute, every second, every moment, he is always with us. हालेलुया। भजन संहिता 121 में लिखा है, इज़राइल का रक्षक, हालेलुया, वो यहोवा जो हमारा रक्षक है, लिखा है वो ना तो सोता है ना तो कभी ऊंघता है। जिस समय में उबासी आ रही होती है उस समय भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। उसको कभी उबासी, क्योंकि वो कभी थकता। हालेलुया। जब आराधना कर रहे होते पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। हर समय पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि हम जब पाप करते हैं तब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है? जब हम झूठ बोल देते हैं क्या पवित्र आत्मा उस समय भी हमारे साथ होता है? मुझसे क्वेश्चन किया गया था। मैंने सीखा इसको, क्या जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं क्या तब भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है? तो मैंने इस वचन को परमेश्वर ने मुझे सिखाया है ना। हमारे पापा के द्वारा भी हमने इस बात को सीखा। और जो मैं ट्रेनिंग में गया था डॉक्टर जी.के. फ्रांसिस के यहाँ पर पुंडी में, तमिलनाडु में, चेन्नई में, मैंने वहाँ भी इस बात को सीखा कि वो पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन वो सहायता कब करता है? जब तुम ऐसा कोई काम करते हो जो प्रभु की महिमा के लिए है। अगर वचन के खिलाफ तुम कुछ भी कर रहे हो, पवित्र आत्मा कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तब सहायता करेगा जब आप अच्छा काम कर रहे हो, भलाई का काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सुसमाचार सुना रहे हो, जब आप आराधना कर रहे हो, गीतों को लिख रहे हो, जब आप वो कर रहे हो जो वचन के अनुसार है, तब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए कार्य कर रहे हो, तब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। लेकिन जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो प्रभु का वचन कहता है मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, अगर तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो तो उस समय क्या होता है? उस समय पवित्र आत्मा बुझ जाता है। उस समय पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित हो जाता है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को शोकित मत करो। लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। वो कोशिश करता रहता है, वो कोशिश करता रहता है, वो निरंतर प्रयास करता रहता है कि हमको यीशु मसीह के जैसा पवित्र बना दे, उस पवित्र परमेश्वर के जैसा हमको पवित्र बना दे। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। देखिए, इस बात को समझना है, ये आज का रेवलेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सत्य का आत्मा सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। उसका तो नाम ही क्या है? सत्य का आत्मा। इसका मतलब हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सत्य है, तब वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा अर्थात सहायक, वो पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, वो हमारी तब सहायता करेगा जब हम सत्य का काम करेंगे। हालेलुया। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने यहीं पर कहा, ये वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। यीशु मसीह 14 अध्याय में ही कहते हैं 6 पद में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ भी करेंगे तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। कई बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, कई बार परमेश्वर ने, जैसा भी मेरी पत्नी भी बोल रही थी कि कई बार मैं उसको कहता आज नहीं करना मैं ये काम, हमें अभी रुकना है। जब मुझे ऊपर से होता है कि अब ये काम करने का समय है, मैं तभी उस काम को करता हूँ। और जब उस काम को करते हैं हमें सफलता जरूर मिलती है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का आत्मा रोक देता है, कई बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बहुत सारी जगह जाने से रोका, बाद में पता लगा कि वहां पर ऐसा हो गया या वैसा हो गया। बहुत बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ बोलने से रोका, बहुत बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एकदम जाम कर दिया, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। बहुत बार मेरी लाइफ में मैंने ऐसा देखा, इस बात को समझा है कि सत्य का आत्मा जो है ना, सत्य का आत्मा सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई
करता है। हालेलुया। और सत्य क्या है? सत्य है परमेश्वर का वचन। कितने एग्री करते हैं? बोलो यीशु मसीह की। सत्य के द्वारा क्या कर हमें, इसी का 17 अध्याय का 17 पद है, शायद 17 अध्याय का 17 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है सत्य के द्वारा। हाँ, क्या लिखा है? सत्य के द्वारा हाँ, उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य हाँ, एकदम मुझे ये वचन याद आ गया। ये पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद है शायद। इब्रानियों की पत्री, हाँ, 4 अध्याय का 12 पद। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हाँ, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हाँ, तलवार से बहुत चोखा है। यानी जितनी तलवार, एक दोधारी तलवार, दोधारी तलवार मतलब इस तरफ भी धार हो तलवार के और दूसरी तरफ भी धार है ना। ऐसे भी चलाओगे तो भी वार होगा, ऐसे चलाओगे तो भी वार होगा, है ना। दो धारी है, दोनों तरफ उसमें धार लगी हुई है। और एक ऐसी तलवार जो दो धारी तलवार है, उस दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक चोखा पैना। हालेलुया। उस दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक पैना और नुकीला क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है। वो वचन सत्य है। हालेलुया। वो जीवित वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और प्राण, देखो परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। प्राण, बोलो प्राण। प्राण को, आत्मा को, गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य का आत्मा सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई करता है और वो सत्य का मार्ग है परमेश्वर का वचन। वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। वो वचन देधारी हुआ। ये प्रभु के वचन के अंदर जो बातें लिखी है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन बातों के अनुसार जब हम अपने जीवन को ढालेंगे, सत्य का आत्मा हमारी मदद करेगा, सत्य का आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा कब सहायता करता है? बोलो पवित्र आत्मा कब सहायता करता है? पवित्र आत्मा जब सहायता करता है जब हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन में हमसे करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। जब प्रभु के वचन में ये लिखा है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, और जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब हम वो करते हैं जो प्रभु के वचन में लिखा है तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सत्य का काम कर रहे हैं, हम वचन का काम कर रहे हैं और वो सत्य का आत्मा है जो सत्य के मार्ग पर मेरी और आपकी क्या करता है? अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको इस बात को बहुत गंभीरता के साथ जो है वो लेना है। आगे बढ़ेंगे। एक बात को जो है वो आज हमने सीख लिया है। बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं। एक वचन और आ रहा है मेरे आत्मा में, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद। सत्य लिखा हुआ है वहां पर भी, जो बातें सत्य है ना। जो बातें सत्य। हाँ, एकदम पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। ये कोई वचन मैंने नोट किया हुआ नहीं है, मेरे नोट्स आप चेक कर सकते हैं। ये होली स्पिरिट डायरेक्ट दे रहा है आपको। हाँ, सबसे पहली बात यही आ गई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, हाँ, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं,
जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात हाँ। जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। ग्रीक में जब इस समय पौलुस ने जब फिलिपियों की कलीसिया को जब ये खत लिखा, उस समय पौलुस कहां पर था? कहां पर था उस समय पौलुस? जेल में था। उस समय पौलुस जेल में था, सताव में था। और जिस समय पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को ये पत्र लिखा है, उस समय आप इस पद को पढ़कर देखेंगे। फिलिपियो 4:4 हम सबको याद होता है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहां पर वो सताव में है, जेल में है, कलीसिया को खत लिख रहा है और वो कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये आप इसको समझें। और वो इस बात को बताना चाह रहा है हमको कि ऐसे सताव में और ऐसे परिस्थिति में, जेल में, बेड़ियों में, बैते खाने में और पिटाई होने में, कोड़े खाने में, जेल जाने में, सताव में, परेशानी में, ऐसे समय पे भी प्रभु के आनंद से वो भरा हुआ इसीलिए है क्योंकि उसने अपना ध्यान उन बातों पर लगाया है जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें। हालेलुया। ऐसे समय पर जब सताव चल रहा है, ऐसे समय पर जब संसार में कलेश होता है, प्रभु कहता है ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम अपने ध्यान को कहां लगाओ? इन बातों के ऊपर लगाओ। हालेलुया। सारी सत्य बातें प्रभु के वचन में, सारी जितनी आदरणीय बातें वो कहां पर है? सद्गुण वाली बातें कहां पर है? प्रशंसा वाली बातें कहां पर है? पवित्र बातें कहां पर है? हालेलुया। लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते और न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो 1 घंटे और बाइबल उठाते हो आप संडे को, तो क्या होगा? बताओ, अपने आप बताओ। अगर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो और बाइबल आपके हाथ में आती है संडे को, तो क्या होगा? बेहोशी की आत्मा परेशान करेगी। हालेलुया। क्योंकि डेली तो आपके हाथ में क्या होती है? पवित्र बातें होती है न्यूज़पेपर में, सद्गुण वाली बातें होती है न्यूज़पेपर में, प्रशंसा वाली बातें होती हैं, पवित्र बातें होती हैं। कैसी बातें होती है न्यूज़पेपर में? जिनसे क्या होता है? मन व्याकुल होता है। तुम वो बातों में ध्यान रोज लगाते हो और संडे को तुम्हारे हाथ में बाइबल होती है, तो क्या होगा? हाँ, हम इस बात को समझें, हम इस बात को समझें। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमसे बात करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस उस समय कहां पर था? जेल में। कैसा सताव! आप आज का जो ये सताव है, ये कुछ भी नहीं है उस समय के सताव के सामने। अभी तो पिक्चर बाकी है। नूह के दिन यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने से पहले तुम उन दिनों को देखोगे। हालेलुया। अभी तो कुछ भी नहीं है। आप उस समय देखो प्रारंभिक कलीसिया में कैसे कैसे जो चेले थे उनकी मृत्यु हुई। किसी को तलवार से काट दिया, किसी को तीर से छेद दिया, किसी पौलुस का गला काट दिया, किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को घोड़े पे बांधकर तब तक खींचते रहे जब तक उसकी पूरी चमड़ी नहीं उतर गई, और खींचते रहे और खींचते खींचते वो मर गया, सारी चमड़ी उसकी उतर गई। घोड़े के पीछे उसको बांध के खींचते रहे। कैसा सताव था उस समय। और उस समय भी जब पौलुस कहता है कि मुझे कितनी बार 39 कोड़े मारे गए, कितनी बार मैं जेल गया, कितनी बार जो है मेरे ऊपर पथराव किया गया, लेकिन पौलुस उस समय जब जेल में है तब भी क्या कह रहा है? प्रभु में सदा। क्यों उसके अंदर इतना आनंद है? इतने सताव में भी, इतनी परेशानी में भी, इतनी मुश्किलों में भी, जब सरकार उसके विरुद्ध है, जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं, तब भी पौलुस इतनी प्रसन्नता के साथ क्यों कह रहा है? सदा आनंदित रहो। और कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि उसने अपना ध्यान कहां पर लगाया? सत्य बातों के ऊपर लगाया।
उचित बातों के ऊपर लगाया, मन भावनी, मन व्याकुल बातों के ऊपर नहीं लगाया। कैसी बातें? मन व्याकुल बातों के ऊपर लगाया पौलुस ने मन नहीं। हो रहा था जो हो रहा था, लेकिन उसने अपना मन उन बातों पे नहीं लगाया, उसने अपना मन लगाया मन भावनी बातों के ऊपर। हालेलुया। सद्गुण और प्रशंसा की बातों के ऊपर। हालेलुया। मैंने आपको हमेशा इस बात को बताया, डॉक्टर अजय के फ्रांसिस ने हमेशा इस बात को प्रचार किया, इस बात को समझाया। उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियरली समझाया। उन्होंने कहा शैतान अपना जितना जोर लगा सकता है ना, उसको लगाने दो, उसको पता है उसका थोड़ा समय बाकी रह गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, शैतान के जोर से बहुत ज्यादा जोर पवित्र आत्मा भी लगा रहा है इस समय। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। उस तरफ अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। उन बातों को सोचकर चिंतित मत हो, बल्कि उस आने वाले आनंद को सोचो, उस आने वाले राजाओं के राजा के बारे में सोचो, उस महिमा के बारे में सोचो जिसमें तुम प्रवेश करने जा रहे हो। हालेलुया। उस महिमा के बारे में सोचो जिसमें तुम प्रवेश करने जा रहे हो। उस आनंद के बारे में सोचो जिसके तुम सहभागी होने जा रहे हो, जिसके लिए हमारा यीशु मसीह कहेगा, धन्य और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उस बड़े आनंद में सहभागी होने के बारे में सोचो तो आज का तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। वहां आशा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आशा कहां है जीवन में। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमें आशा देना चाहता है। आज यीशु मसीह कह रहा है, मत घबराओ और मत डरो। हालेलुया। प्रेम, विश्वास और आशा, ये तीनों क्या है? स्थायी। हालेलुया। और इन सब में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। इसलिए आशा रखो मेरे प्रियो, आशा रखो। हालेलुया। मत डरो और मत घबराओ। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज ऐसी परिस्थितियों में ये बेस्ट सरमन है आपके लिए जो आज आप सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय पर ये बेस्ट सरमन है आपके लिए। और ये पहले से तैयारी नहीं थी, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए आज। और जब प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब हम उस पवित्र आत्मा के शब्द को सुने तो मेरे प्रियो अपने मनों को कठोर ना करें। अपने मनों को हम आज से ये निर्णय लें कि हम सत्य बातों से, और कैसी बातों से? आदरणीय बातों से, उचित बातों से, पवित्र बातों से, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाएं। उनसे अपने आप को हम क्या करें? भर लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन बातों की ओर ध्यान लगाएं। और जब ये ग्रीक भाषा में जो ये लिखा गया है, अगर आप इसको एक्सपोजिटरी बाइबल से समझोगे तो यहां पर जो ये लिखा है ना कि उन पर ध्यान करो, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में भी नहीं लिखा, अगर किसी के पास इंग्लिश है तो। वहां पर लिखा है कि उन पर ही ध्यान लगाओ। हालेलुया। इन बातों पर ही ध्यान लगाओ। हालेलुया। इसका मतलब इन बातों के अलावा दूसरी बातों पर हमको ध्यान, देखो ध्यान लगाना क्या होता है? किसी बात का पता होना एक बात होती है, ध्यान करना क्या होता है? देखो मेरी तरफ, जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। इस बात को समझना है। वेरी गुड। ये जागती हुई कलीसिया है। ध्यान करने में और पता होने में फर्क है। किसी बात का पता होना, भाई वहां पर ऐसा हो गया, फलानी जगह ऐसा हो गया, है ना, वो ढिमकानी जगह ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, हमें एक जानकारी मिल गई। जानना गलत नहीं है, जानो, प्रार्थना करो उस बात के लिए। लेकिन ध्यान करना क्या होता है? ध्यान करना है उस बात को क्या करना है? मेडिटेट करना। सोच, हो क्या हो गया, अरे कैसे हो गया, अब क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। जब हालेलुया, ये होता है ध्यान करना। लेकिन हमें ध्यान किन बातों पे करना है? वचन पर ध्यान करना है। हमें उस समय ये ध्यान करना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया।
वो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में बचाने वाला परमेश्वर है। वो दानियल को सिंहों की मांद में बचाने वाला परमेश्वर है। वो इजराइलियों के लिए समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो 4 दिन के मुर्दा को जीवित करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। कई बार बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। मैंने परमेश्वर से कई बार पूछा, प्रभु ग्राहम स्टेन के साथ वो 2 बच्चे वो भी जलकर मर गए उस गाड़ी के अंदर, उन बच्चों का क्या कसूर था? मुझे समझ नहीं आती थी ये बात। चलो हो सकता है उन्होंने उस समय कोई गलत निर्णय लिया हो, प्रभु के आत्मा ने ना कहा हो, लेकिन वो उन्होंने प्रभु के आत्मा की बात को ना माना हो उस समय और उनसे गलती हो गई हो। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे इस बात को समझाया कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। कई बार कसूर जो होता है उनके माता पिता का भी होता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनके बेटे पोतों को परपोतों को पीढ़ियों का भी दंड देने वाला परमेश्वर है। सेवकाई में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कई बार हमें समझ नहीं आता, प्रभु पौलुस इतना बड़ा तेरा दास था लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई, है ना। कई बार बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती। व्यवस्था विवरण के 29 अध्याय के 29 पद में इस बात का जवाब लिखा है कि बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने कहां पर रखा है? गुप्त में रखा है। जो बातें हमको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में हमेशा रखना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे लिए मारा गया, अब हमें उसके लिए मारे जाने की जरूरत। अगर हम बुद्धि के साथ चलेंगे, अगर हम समझ के साथ चलेंगे, अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो हमेशा क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से हमारी कोई हानि होगी। हालेलुया। हमारे निकट 1000 और दाईं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन उनमें से एक भी हमारे निकट कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वो तुझे दीर्घायु से और अपने किए हुए दर्शन, उद्धार का दर्शन दिखाएगा। ये वचन हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इन बातों पर जो है वो मुझे और आपको ध्यान करने की जरूरत है। इन बातों पर हमें ध्यान करने की जरूरत है। तो हमने सीखा सत्य का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को हम सीख लेंगे, उसके बाद हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे। आज इतना ही हम लोग सीखेंगे। एक वचन को हम निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय। एक और बात को सीखकर हम सीधा सुधीर अंकल जी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। सभी प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे और आगे अपनी भेंटों को प्रभु के लिए लेकर आएंगे। आखिरी एक बात को हम लोग सीखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 पद से पढ़ लेंगे। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार नहीं, ऊपर से पढ़ेंगे 18 से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय की सब हाँ, लोगों बस की देखिए, ये यहाँ से हमने इसको पढ़ा 18 और 19 पद, है ना। मुख्य रूप से 18 पद, लूका 4 अध्याय उसका 18 पद। पवित्र आत्मा को यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रभु का आत्मा। हालेलुया। बोलेंगे प्रभु का आत्मा। कितने कह सकते हैं इस बात को कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है? क्या आप कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैंने जब हम इस बात को पढ़ते हैं, कई बार हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। यीशु मसीह ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। यहाँ पर
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह जब आराधनालय में गया, सिनेगॉग में गया, वहां पर जब उसने यशाया नबी की पुस्तक को खोला और इस भाग को जो है यशाया 61 अध्याय का जो ये भाग है, जब इसको पढ़ना शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि प्रभु का आत्मा, हम सोचते थे प्रभु आप ही प्रभु हैं और आप जो प्रभु है वही कह रहा है, क्या कह रहा है वो? प्रभु का आत्मा। हालेलुया। तो क्या कहना चाहता है? मैं एक बहुत प्रभु के एक दास को सुन रहा था, एक अभिषिक्त दास को, और उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करके बताया कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे उस समय यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि प्रभुता करने वाला, क्योंकि प्रभु का मतलब होता है, क्या होता है, हमने इस बात को सीखा है ना, प्रभुता करने वाला। यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे थे, यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे उन लोगों को कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जो ये भविष्यवाणी यशाया के द्वारा की गई। यीशु मसीह ने कहा कि आज ये बात जो तुमने सुनी है ये क्या हो गई है? पूरी हो गई है। हालेलुया। क्या पूरा हो गया? कि वो जो प्रभुता करने वाला आत्मा था, वो प्रभुता करने वाला आत्मा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुता करने वाला आत्मा मुझ पर है। सब बोलेंगे प्रभुता करने वाला आत्मा मुझ पर है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को क्या करूं? छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुता करने वाला आत्मा, हमने एक बात सीखी, सत्य का आत्मा, और एक बात है प्रभुता करने वाला आत्मा। और जो हमने इब्रानियों की पत्री में जो ये पढ़ा था पद 4 अध्याय उसका 12 पद जो हमने पढ़ा था, वहां पर प्रभु के वचन के बारे में ये लिखा था कि प्रभु का वचन जीवित है, और ये लिखा था प्रबल। बोलो प्रबल। हालेलुया। प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा। और देखो यहां पर समझने वाली बात यह है, प्राण और आत्मा, गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे मन में चिंता है, जब हमारे मन के अंदर व्याकुलता है, उस समय जब प्रभुता करने वाला वचन जो प्रबल है वचन, जब वो वचन हम उस पर ध्यान करेंगे, उन बातों के ऊपर जो वचन में लिखी है, तो जितनी व्याकुल करने वाली बातें हैं, जितनी चिंतित करने वाली बातें हैं, उन सब बातों के ऊपर प्रभु का वचन प्रबल हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? जब चिंता आती है, जब व्याकुलता आती है, जब कोई फिक्र होती है हमें किसी बात की, हमें क्या करना है? उस समय प्रभु के वचन पर ध्यान करना है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो प्रबल होता है। हालेलुया। प्रभु का जो वचन है वो क्या होगा? क्या लिखा है यहां पर? वो प्रभुता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। एक भाई ने मुझसे कहा कि ये नशे की आत्मा मेरे ऊपर बहुत प्रबल है। उसके ये वर्ड्स थे कि मैं इस नशे की आत्मा से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, ये नशे की आत्मा मेरे ऊपर प्रबल है। मैंने कहा प्रभु के वचन को तुम प्रबल होने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभुता करता है। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया, और वो अधिकार है कहां? वो अधिकार है प्रभु के वचन में। हालेलुया। वो अधिकार प्रभु के वचन में है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, नहीं, यशाया नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, यशाया नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 2 पद। यशाया नबी की पुस्तक, का आत्मा, हाँ, और समझ का आत्मा, हाँ, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जितनी यहाँ पर लिखी हैं, कौन कौन सी 7 बातें यहाँ पर लिखी हैं? यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 2 पद में, आत्मा, बुद्धि का और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। यहोवा का मतलब मैंने आपको समझाया था ना, यूद है वाव है ना, YHWH, यूद है वाव है ना। मैं जो हूं सो हूं, यानी जो तुम्हें चाहिए वो मैं हूं। इसका मतलब ये होता है वट एवर यू नीड आई एम द प्रोवाइडर। जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं हूं। हालेलुया। तुम्हें जीत चाहिए, मैं यहोवा निस्सी हूं। हालेलुया। तुम्हें चंगाई चाहिए, मैं यहोवा राफा हूं। हालेलुया। जो तुम्हें चाहिए वो मैं हूं। यूद है वाव है, जो तुम्हें चाहिए वो मैं हूं। अब उसी जब यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है, इसका मतलब हमारे जीवन में हमें जो कुछ चाहिए वो यहोवा का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें जो है प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है। बुद्धि चाहिए, बुद्धि का आत्मा है। समझ का आत्मा, ये सारी चीजें हमारे ऊपर प्रबल होंगी। पराक्रम यानी सामर्थ्य, ज्ञान, हालेलुया। यहोवा के भय का आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हर एक पाप से हम दूर रह पाएं, हर एक अनक्लीन चीज से, अपवित्र चीज से, हर एक आंखों की अभिलाषा से, शरीर के कामों से, हर एक चीज से हम दूर रह पाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के भय का आत्मा हमारे ऊपर प्रभुता करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो जैसे हमने देखा कि सत्य का आत्मा सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई कब करेगा? जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताएंगे। इसी प्रकार हमें इस बात को भी समझना है कि वो प्रभुता करने वाला आत्मा, वो प्रभु का आत्मा, उसकी प्रभुता को, बुद्धि को, उस पराक्रम को, सामर्थ को, उस प्रभुता को हम अपने जीवन में कैसे अनुभव कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। तो आज क्या निर्णय लेना है इस वचन के द्वारा? आज ये निर्णय लेना है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु के वचन को पढ़ने में समय देना है, और ना केवल पढ़ना है बल्कि इस पर ध्यान भी लगाना है, इस पर ध्यान करना है, इसके बारे में बातें करनी है। हालेलुया। इसके बारे में एक दूसरे को समझाना है। हालेलुया। इसमें ढूंढ ढांड करनी है, इसमें खोज करनी है, इसमें लगे रहना है। जब हम इसमें लगे रहेंगे हर एक चिंता से दूर रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हर एक चीज के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। वो दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। हालेलुया। वो भावनाओं को चंगा करता है। हालेलुया। वो मनों को चंगा करता है। हालेलुया। वो प्रभु के वचन के अंदर जीवन है, वो जीवित वचन है। हालेलुया। जब वो जीवित वचन हमारे मुंह के अंदर आएगा, हमारे मुंह से जीवन की बातें निकलेंगी। जब वो जीवित वचन हमारी सोचों में आएगा, हमारी सोचों में जीवन आएगा। जब वो जीवित वचन हमारी आत्मा में आएगा, हमारी आत्मा में जीवन आएगा। जब वो जीवित वचन हमारे मनों में आएगा, हालेलुया, हमारे मन के अंदर जीवन की बातें होंगी। हालेलुया। वो तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। इस सुंदर और सामर्थ्य और पवित्र वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस अद्भुत परमेश्वर की योजना के लिए, इस बड़े हियाब के लिए, इस आनंद के लिए और इस आशा के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। जो पौलुस के जीवन में था, वो आज हमारे जीवन में वो आनंद आ जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में वो आशा आ जाए। हालेलुया। जो प्रभु अपने वचन के अनुसार अपने लोगों के जीवन में देखना चाहता है। प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डरो। हालेलुया। मत डरो। वचन में लिखा है डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना होने पाएगा। मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, हमें डरपोक नहीं बनना है, क्योंकि डरपोकों
को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक डर हमारे जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम बुद्धि के साथ चलें, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। हमें प्रेम से समझाना है, हमें संयम रखना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है, बुद्धि के साथ चलना है, समझ के साथ चलना है, लेकिन हमें चलते रहना है। हालेलुया। हमें चलते रहना है और हमें बढ़ते रहना है, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, सावधानी के साथ, वचन के अनुसार, सत्य के आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया। और अपने मन में व्याकुल नहीं होना, चिंतित नहीं होना और डरना नहीं है, क्योंकि वो प्रभुता करने वाला आत्मा हमारे ऊपर है। हालेलुया। ओ रबा शंदरा खो रबा शेखे रे बेरे। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे, सत्य का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, सत्य का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, सत्य का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, सत्य का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। हालेलुया। मैं उसे जानता हूं क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, मैं उसे जानता हूं क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के हृदय में मेरे और हर एक जो तेरे भवन में उपस्थित है और हर एक भाई बहन जो लाइव हमारे साथ जुड़ा है, पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हर एक के जीवन में मेरे प्रभु ये वचन यीशु मसीह के नाम से फलवंत होने पाए। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में संडे को हम लोग केवल YouTube पर लाइव आया करेंगे। आज हम फेसबुक पर भी लाइव हैं, लेकिन इस बात की जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले दिनों से जिस प्रकार पहले केवल YouTube पर ही संडे को लाइव आते थे, आने वाले दिनों में फिर से हम लोग केवल YouTube पर ही लाइव आएंगे। तो जितने हमारे भाई बहन हैं जो फेसबुक पर जुड़ते हैं, आप सबसे निवेदन है कि आने वाले दिनों में आप हमारे साथ YouTube पर जुड़ें। जो हमारे फेसबुक पेज का नाम है वही हमारे YouTube चैनल का भी नाम है। आप YouTube पर हमारे साथ संडे को सुबह 10 बजे आगे से जुड़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सुधीर अंकल जी के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो प्रार्थना निवेदन आए हैं उन सबको प्रभु के सम्मुख रखेंगे। सभी बीमारों के लिए चंगाई को मांगेंगे प्रभु से, सभी बच्चों के लिए बुद्धि को मांगेंगे जिनके एग्जाम चल रहे हैं और होने जा रहे हैं, और सबके लिए आशीष मांगेंगे। आगे जो हम गीत को गाते हैं, अपनी भेंटों को प्रभु के लिए लेकर आते हैं, उन सब बातों के लिए भी हम इस समय अंकल जी के साथ मिलकर प्रार्थना करें। Hallelujah. Wonderful. Wonderful Savior, Almighty